राधे राधे, जय गुरुदेव। अच्छा करने के लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है, अच्छी सोच के लिए अच्छी परवरिश ज़रूरी है। क्योंकि जो हम बचपन से देखते हैं, जो हम बचपन से सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रभाव है, मन में प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक कोने में ज़रूर रहता है। हम कहीं पे भी जाके रहें, लेकिन वो परवरिश का जो हमारा एक छाप है ना, वो अलग ही होती है, वो प्रभाव अलग ही होता है। और देख के समझा जा सकता है कि किस परवरिश से हमें पाला गया है, बड़ा किया गया है, हमारी क्या संस्कारों में, मतलब कैसे संस्कार रहे होंगे हमारे जीवन में। संस्कार हमेशा अपने माता पिता के रखने चाहिए, जिससे हमें पहचाना जा सके कि ये किसका बच्चा है। संस्कार ही तो हमारे पहचान है। और जो संस्कारों के साथ रहते हैं वो कभी किसी को दुख देते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में तो सिर्फ देना सिखाया है। किसी को ज़रूरत है, कोई ज़रूरतमंद है या कोई परेशान है, तो उसको देना है खुशी, या जिस लायक हमें बनाया है, जो हम जिसमें हम सक्षम हैं, वो करना चाहिए। जीवन में देना बहुत सरल है, लेकिन दे कौन सकता है ये भी मायने रखता है। कई बार हमने देखा है कि कोई ऐसा भी देखा है हमने कि एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते हैं। उन्हें लगता है कि फ़िल्टर वाला पानी हम तुम्हें पिलाएंगे। कितनी सोच छोटी है। जब इतना बर्बाद करते हैं पानी, तब हम नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर किसी को एक गिलास पानी देना पड़े तो हम उसमें 10 बार सोचते हैं, क्या ये इसके हकदार है जो हम इसको दें। उसको मना कर देते हैं। जो इंसान प्यासे को पानी ना पिला सके, वो संस्कारों की बात कैसे कर सकता है। संस्कार उन्हीं के अंदर दिखते हैं जो दूसरों को हमेशा खुश देखना चाहता है, जो कभी भी दुख नहीं देना चाहता है और दुखी नहीं देखना चाहता है। जीवन में आए दुख वैसे ही कम हो जाते हैं अगर कोई अपने साथ खड़ा हो और पता हो कि कुछ भी हो जाए, सब साथ छोड़ दें लेकिन ये साथ रहेंगे। हमारी गलती यही होती है, और ये सच है कि हम द्रौपदी जैसा ही जीवन जी रहे हैं। हम उनके आगे हाथ फैलाते हैं जो सक्षम ही नहीं है। हम भटकते हैं, सर झुकाते हैं, सबसे मदद मांगते हैं और सबसे कहते हैं कि हमें बचाओ या हमारी समस्या का हल दो। परमात्मा से कौन सी समस्या छुपी हुई है, लेकिन वो भी देखता है कि ये कब तक हमारी याद नहीं करेगा। इतना मजबूर कर देंगे कि इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर बचपन में हमें कुछ सिखाया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि किसी को दुख मत दो और भगवान पे पूरा विश्वास रखो, हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। हाँ, और जो भगवान पे विश्वास रखते हैं वो खुद भी कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की प्रेरणा उनको गलत नहीं करने देगी। हमारा जीवन छोटा होता है, लेकिन हमारी सोच और हमारी मांगें इतनी बड़ी होती हैं कि हम अच्छाई और बुराई पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ा जो दुख का कारण आज ये भी है कि हम देखते हैं कि हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों से मतलब होता है, सामने वाले के दुख और खुशी से नहीं। अगर हम सामने वाले के बारे में नहीं सोच सकते हैं, भगवान हमारे बारे में कैसे सोचेगा। विश्वास भगवान पे हो तो हमारा जीवन सार्थक होता ही है। और सबसे बड़ी जो बात हमने देखी है कि भगवान अगर जो करवाना चाहे, कुछ गलतियां इंसान की होती भी हैं और कुछ हमने देखा है कि भगवान चाहते ही नहीं हैं कि ऐसे व्यक्ति से अच्छा कार्य करवाया जाए।
तो उसको पीछे ही कर देते हैं। उसे लाख समझाने पे भी ये समझ नहीं आता है कि ये कार्य अच्छा है, हमें ये करना चाहिए। उस अच्छे कार्य में भी लाख बुराइयां ढूंढ के ले आएंगे सामने, क्योंकि काम वो करना नहीं है। अगर हम उसको अच्छा कार्य समझ के छोड़ेंगे तो ये भी उनको मंजूर नहीं होगा। उसी अच्छे कार्य में 1000 कमियां निकाल के रख देंगे और कहेंगे इसलिए मैंने ये कार्य नहीं किया। तो अगर जिस नज़रिए से हम जिसको देखना चाहते हैं या जिसको देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, हमारा नज़रिया भी वैसा ही होता है और हमें नज़ारे भी वैसे ही दिखते हैं। सारी चीज़ें होती हैं हमारी भावनाओं की, हमारे अंदर के जो भाव हैं किसके लिए कैसे हैं। हम कभी भी किसी का अच्छा नहीं कर सकते, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं। किसी का भाव होता है कि सिर्फ दुख देना, किसी का भाव होता है सिर्फ सुख देना। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान उसको क्यों दुख दे रहा है। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। भगवान का तो पूरा प्रयास रहता है कि अच्छे कार्यों में इंसान को लगाना। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो वो अंदर की आवाज़ एक आती है कि ये गलत है, इसका परिणाम ऐसा होगा, लेकिन इंसान नहीं समझता है और ना समझने की कोशिश करता है। तो उसमें भगवान की गलती है ही नहीं। उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगा लेता है कि ऐसा हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा है, दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे संस्कार हमें गलत चीज़ें करने के लिए मना करते हैं। अगर हम आत्मा की बात मानते हैं तो परमात्मा हमारे साथ होते ही हैं, और जब हम आत्मा की आवाज़ को ठुकराते हैं तो परमात्मा चाह के भी हमें अच्छाई की तरफ ले ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं तो नहीं आते हैं। एक अंदर की आवाज़ होती है। कभी कभी हमारे सामने कोई ऐसे व्यक्तित्व का आना होता है जो हमारे जीवन में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, नहीं माना, तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। अगर हमने उनको समझा कि यही हमारे भगवान हैं और इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में जो बदलाव आएंगे या आ रहे हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, तो एक दिन ये बात सत्य ज़रूर होती है। फिर वही बात आएगी कि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। जीवन में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा है कि अच्छा करने के लिए अच्छा सोचो, अच्छा सोचने के लिए अच्छे संस्कार भी होना ज़रूरी है, तो अच्छे संस्कार भी लेके चलो। अपने संस्कारों को हमेशा ज़िंदा रखो, जिससे कि हमारी पहचान बन जाए कि हाँ, हम किसके बच्चे हैं। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो गुरुवर हो। हमारे एक बहुत बड़ी जो कमी है, हम अपना जो गुरु बनाते हैं तो उनको भी हम त्याग कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, अब हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, चाहे परमात्मा हो चाहे गुरुवर हो, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उनका हर पल स्मरण ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, इन्हीं की वजह से जो भी मिला है आज, हम इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आए हैं। अगर उन्हीं को भूल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा। आज जो हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी की वजह है वो कहीं ना कहीं यही है। न तो संस्कार रहे हैं, और संस्कार जाते ही हम दूसरों का निरादर भी कर रहे हैं। निरादर करने के बाद हमें खुशी तो मिल ही नहीं सकती है। ये तो सब जानते हैं कि जब हम आदर देते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, किसी को निरादर देते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो अपने जीवन में संस्कारों को जिंदा रखें और अच्छा कार्य करें और अच्छा सोचें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।